सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल की घिनौनी करतूत का शिकार हुई बेटियों का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसी संबंध में एनसीपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सोनिया दुहन ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बेटियों का जिक्र ही भेड़ बकरियों से कर दिया। सोनिया ने आरोप लगाते हुए बताया कि अगर सही तरीके से मामले की सीबीआई जांच करवाई गई तो कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि 1.5 महीने की सरकार की लापरवाही और डील की वजह से ही छात्राओं ने सुसाइड किए हैं। स्थानीय जिला शिक्षा अधिकारी मामले में चुप्पी साधे रहे। ऐसे कौन से संवेदनशील मामले की जांच 1.5 महीने तक चलती रहती है। 31 अगस्त को आपके ही निकटवर्ती उचाना में 15 बेटियों ने उनके स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ एक लेटर लिखा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महिला आयोग, और उस पे वो लेटर उनके पास महिला आयोग के पास मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग 13 सितंबर को पहुंचता है। 14 सितंबर को महिला आयोग उस लेटर को भेज देता है। जो भी कंसर्न महकमे थे, जैसे कि पुलिस महकमा, उनका एजुकेशन महकमा, इस तरीके के सारे महकमों में भेज देता है और इंटरनल एक कार्रवाई शुरू होती है और वो कार्रवाई 1.5 महीने तक चलती है। और उस 1.5 महीने में इस प्रिंसिपल को, इस हैवान को पूरा समय दिया जाता है कि वो अपने इस मामले को दबा ले किसी तरीके से और इस मामले को रफा दफा कर ले। उसी के तहत वही प्रिंसिपल 25 अक्टूबर को उन बेटियों में से लगभग 50 बेटियों को लेके वो अमृतसर जाता है, टूर लेके जाता है। जब इंटरनल महकमे में कार्रवाई चल रही थी तो वो टूर लेके गया कैसे, किसने उनको परमिशन दी, और बाकी स्टाफ गया कैसे उनके साथ बिना परमिशन के? क्या एक प्रिंसिपल इतनी बड़ी तोप हो गया कि उसका जो मन हो गया वो कर लिया? 50-50 बेटियों को वो बिना किसी परमिशन के, लड़कियों को लेके वो टूर पे गया कैसे, और 3-3 दिन तक उनको वहां पे रखता है, जिसके ऊपर ऑलरेडी ऐसी कार्रवाई चल रही है, ऐसी एक छानबीन चल रही है। वो किस तरीके से उन बेटियों को लेके चला गया? जब सरकार को यह सुनिश्चित हो गया, महकमे को यह पता चल गया कि ये बेटियां अब कन्विंस नहीं हो रही हैं, चाहे इनको अमृतसर लेके कन्विंस किया जाए, इनके ऊपर जो भी प्रेशर बनाया जाए, आखिरी में 1.5 महीने बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। क्या ये बहुत बड़ा सवाल या निशान नहीं है? और तो और सोनिया दुहन ने बेटियों से भी आह्वान किया कि अपनी सुरक्षा तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। यहाँ तो रक्षक ही भक्षक हैं, फिर वो चाहे पुलिस महकमा हो या राजनीति में ही क्यों ना हो। स्कूल में हम सेफ नहीं है, कॉलेज में हम सेफ नहीं है, बसों में हम सेफ नहीं है, महकमों में हम सेफ नहीं है, पुलिस महकमे में ही महिलाएं सेफ नहीं है, और तो कहां जाएंगे हम लोग? कॉर्पोरेट में नौकरियां करने जाते हैं, हम सेफ नहीं है, राजनीति करने जाते हैं, हम सेफ नहीं है, खेलने जाते हैं, हम सेफ नहीं है, कहां जाएं? अरे घर में बैठे तो हम सेफ नहीं है, हमारे घर में घुस घुस के हमें गैंग रेप किया जाता है। तो ये सरकार किस चीज के लिए है? तो मैं तो आप लोगों के माध्यम, तो मैं सारी महिलाओं से एक आह्वान करना चाहूंगी, सारी बेटियों से आह्वान करना चाहूंगी, बहन मंडासा मार लो, ई बाप ने बचाने वाले कोई बचे नहीं है। अपनी सुरक्षा अपने आप सुनिश्चित करनी पड़ेगी, अपना आंदोलन अपने आप लड़ना पड़ेगा। और अगर सरकार में कहीं भी थोड़ी बहुत संवेदनशीलता बाकी है, या हमें अभी भी इंसान के तौर पे अगर हमें ट्रीट किया जाता है, तो कृपया इस चीज को सीबीआई को सौंपा जाए, इस जांच को सीबीआई को सौंपा जाए, क्योंकि यहां तो कुछ नहीं होने वाला है। ना यहाँ संदीप सिंह का कुछ हुआ, ना ब्रजभूषण शरण का कुछ हुआ, और इस प्रिंसिपल का भी कुछ हो जाए तो आप लोग भी यही हैं और मैं भी यही हूं। कुछ नहीं होने वाला इसके साथ भी। ये बेटियां उसी तरीके से, हम लोग कहते हैं ना 2-1 साल में, 3-1 साल में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ऐसे सोच के हम ये घटना को भी भूल जाएंगे, फिर एक और घटना याद आएगी हमें, फिर हम सोचेंगे ये घटना तो वहां पे भी हुई थी, जींद में भी ऐसी, उचाना में भी हुई थी। और सबसे बड़ी बात, हमें इस बात को, लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है राजनीतिक लोगों के तो जमीर वैसे ही खत्म हो चुके हैं। आज तक कोई भी नहीं बोला इस मामले पर, आज तक कोई भी नहीं बोला। मुझे लगता है उनको तो ये हम लोग भेड़ बकरियां वैसे ही नजर आते। दरअसल सरकारी स्कूल की 15 लड़कियों ने 31 अगस्त को एक पत्र देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग और काफी जगह पत्र लिखकर अपने साथ हो रही यौन शोषण का खुलासा किया। राज्य महिला ने दावा किया कि पत्र 13 सितंबर को आयोग को मिला और उनके द्वारा अगले ही दिन यानी 14 सितंबर को पुलिस को एक्शन लेने के लिए कहा गया, लेकिन लगभग 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी मामले में कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया। जब मामला मीडिया में उजागर हुआ उसके बाद पुलिस हरकत में आई और आखिरकार 27 अक्टूबर को आरोपी स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ पोक्सो और धारा 354 के तहत मामला दर्ज हुआ।
जिनसे विजेंद्र बाबा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।